हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 तक चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर को डिस्कस करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए वीडियो में, जिसमें कुल 27 सेट दिए हुए हैं। तो हम लोग आज 10 सेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इन सारे क्वेश्चनों का PDF को दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी। तो स्नानागार की बात किया जाए तो देखिए जॉन मार्शल ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो अजातशत्रु की कार्यकाल की बात किया जाए तो उसमें प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। कौन सा हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु कालकाल में। बात किया जाए यहाँ कहाँ पर हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। देखिए प्रथम बौद्ध संगति हुआ था जो राजगीर में हुआ था। यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हड़प नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू नहीं की गई थी। तो हड़प नीति की बात किया जाए तो देखिए यह जौनपुर, झांसी, अवध पर लागू किया गया था, लेकिन यह सतारा महाराष्ट्र में है, यहाँ पे लागू नहीं किया गया था। अगर हड़प नीति की बात किया जाए तो किस गवर्नर जनरल ने स्टार्ट किया था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या संपादक कौन थे। यह कौन हो जाएंगे केसरी के संपादक? देखिए यह हो जाएंगे लोकमान तिलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था। तो यह लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, गरम दल और नरम दल का समझौता। यह लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? देखिए यह 1916 में हुआ था, तो इसी में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का क्या है कि निर्मूल की थी। तो किस गवर्नर ने किया था? देखिए यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। और उस समय भारत के एक और व्यक्ति थे जो स्वामी दयानंद जी थे। तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1829 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में किसानों के नेतृत्व की बात किया जाए तो यह देखिए बाबा रामचंद्र ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना वर्ष हुआ था। तो यह किस वर्ष स्थापना हुआ था जापान की बात किया जाए तो देखिए यह 1868 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो पुर्तगालियों की बात किया जाए तो कौन पहला गवर्नर था? देखिए अलबुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, अलबुक्र नहीं होगा, यहाँ पे डी अलीमोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वित्त आयोग वित्त आयोग से क्या इसमें कथन दिया हुआ है, तो क्या संबंधित है। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच संघ को बंटवारे पर निर्णय लेता है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता की बात किया जाए तो कौन सा नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, तो यह है मौलिक अधिकार, यह भी है। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी है, लेकिन प्रतिबंध न्यायपालिका तो ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा था।
तो यह किसने कहा था? देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का भंग की जाती है, यह मतलब सही जवाब है। तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो देखिए राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, यह राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के कौन कौन से वो 3 अंग हो जाएंगे? देखिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो इसमें 3 स्तर हैं, जो इसे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह तीनों स्तर को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था। तो यह 2013 में लागू हुआ था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन से जानवर की आकृति है? तो सिंह के अलावा अगर बात किया जाए राष्ट्रीय प्रतीक में, तो उसमें बैल और घोड़ा का भी आकृति है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर या अयनांत किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जा रहा है, तो उस दिन यह हो जाएंगे, देखिए 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो ऐसा वह कहाँ पे उसका सारा प्रकाश पड़ता अगर झुका नहीं होता? तो देखिए वह भूमध्य रेखा पे पड़ता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पन्न करता है? तो यह केरल हो जाएंगे। कुल भारत का टोटल जितना उत्पन्न होता है उसका 90% केरल राज्य करता है। अगर 20 में पूछ दिया जाए तो थाईलैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन है? तो देखिए यह प्रशांत महासागर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर वही दूसरे बात किया जाए तो आर्कटिक हो जाएंगे, यहाँ दूसरे डाउन पे हो जाएंगे आर्कटिक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो विश्व का सबसे यूरेनियम की बात किया जाए, देखिए ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व है। इससे पहले कनाडा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में हो गया है वर्तमान डाटा के अनुसार, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए तो उसका पवनों का बहने का दिशा क्या है? देखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? देखिए इसमें नासिक और नांदेड़ और निजामाबाद ये स्थित है, लेकिन नक्सारी नहीं स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य है। तो लीची के उत्पादन की बात किया जाए तो भारत में बिहार राज्य हो जाएंगे, बिहार में मुजफ्फरपुर। अभी हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? देखिए वह पार्श्विक अपरदन या भू संरक्षण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व था, तो किसका सबसे अधिक घनत्व हो जाएगा? तो दिल्ली को हो जाएगा प्रथम स्थान, और दूसरे पर हो जाएंगे चंडीगढ़, तीसरे पे हो जाएंगे पुडुचेरी, और भी आगे हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो असम हो जाए, यानी एक एक कब लागू किया गया था? तो देखिए 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है
कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो यह किया था 1957 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट है कि कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो अलापना आलाप के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पे बल देता है? तो देखिए नैतिक विकास पे बल देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात किया जाए, देखिए 21 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि बिरजू महाराज डॉट डॉट के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। तो बिरजू महाराज एक कथक नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाते हैं? जीवों की आकृति की अगर बात किया जाए, यह कहलाते हैं आकारिकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, मार्फोलॉजी। नेक्स्ट है कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताएं। तो उसका क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया था प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है। तो भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है? तो पाचन की बात किया जाए तो यह होते हैं छोटी आंत में। मुख से पाचन स्टार्ट होकर छोटी आंत में वह पूर्णतः हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। तो उसमें मुख, त्वचा और फुफ्फुस यानी उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह प्रणाली खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। यह कब किया था? तो यह 1900 में या कभी कभी 1901 में भी देता है। इसके लिए इसे 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अंग हो जाएंगे? देखिए यह शुक्रवाहिका हो जाएंगे, क्योंकि गर्भाशय, अंडवाहिका और अंडाशय यह किससे संबंधित हैं? तो यह मादा से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो यह वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की बात किया जाए तो यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। तो जड़ की कोशिका में कौन सा लवक उपस्थित होते हैं? देखिए इसमें होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मछली से प्राप्त क्रॉड या यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। तो इसमें क्या मिले होते हैं? तो विटामिन ए और विटामिन डी मिले होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टीडा, घास और सांप में से यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर हो जाएंगे। देखिए प्रथम घास हो जाएंगे, तो घास को कौन खाएगा? तो घास को टीडा खाएगा, तो टीडा दूसरा हो जाएगा। और टीडा को कौन खाएगा? तो टीडा को मेढक खाएगा, तो मेढक तीसरा हो जाएगा। इसलिए 47 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी मेढक हो जाएंगे। और 4 में हो जाएंगे सांप। नेक्स्ट है कि दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, इसे लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है। उस वस्तु की 10 सेकंड में या 10 सेकंड के बाद की गति क्या होगा? देखिए इसको बनाइएगा v इक्वल टू यू प्लस एटी पे बनाइएगा। यहाँ पे इसका दिया हुआ है v है जो वस्तु का, u है वस्तु का, तो यहाँ पे हो जाएंगे 40 मीटर और a हो जाएंगे इसका एक्सेलरेशन 4 और t हो जाएंगे 10। तो 10 चौका 40 और 40 तो 80 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि
का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? देखिए एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हम लोग 50 प्रश्न को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल लिंक का ग्रुप मिल जाएंगे, आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जरूर क्वेश्चन रिलेटेड शेयर किए जाते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा होगी, तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? देखिए उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2m, तो यहाँ पे या काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv², यहाँ पे भी बैठाइएगा तो इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास होता है, तो श्रव्य यानी सुनने वाला, यानी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो यह दूरी का इकाई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश कण से मिलकर बना होता है, तो वह उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तरंग कहते हैं, माफ कीजिएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कणिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि एक लंबी और सीधी सोलेनोइड जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो, सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? देखिए उसका अगर सोलेनोइड के भीतर की बात किया जाए तो उसमें होते हैं कि उसके सिरे की तरफ जाने से बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, तो ऑक्सीजन का कार्य है जलाना, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य है बुझाना, तो आग को बुझा देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो सहसंयोजक अणु किसका उदाहरण है? तो देखिए यह उदाहरण हो जाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक परमाणु एटम के नाभिक या न्यूक्लियस में सम्मिलित होते हैं, तब परमाणु एटम के नाभिक में क्या सम्मिलित होते हैं? तो इसमें रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन ये सारे अक्रिय गैस हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो कौन सा सामान्य नमक का स्रोत हो जाएंगे? देखिए हाइलाइट हो जाएगा सामान्य नमक का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गमेकिक्स या डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो यह किसका महत्वपूर्ण यौगिक है? तो यह हो जाएंगे क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती की जलना की बात किया जाए तो देखिए इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएंगे, क्योंकि जो उसमें का मोम होता है जो जलता रहता है और कुछ मोम वह नीचे की ओर गिरते हैं, तो इसलिए यह दोनों हो जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी परत के साथ आवरण करना होता है? पतली परत के साथ आवरण होता है, तो गैल्वेनाइजेशन जब होता है तो उसमें जस्ता का परत चढ़ाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हैं, तो ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो यह समन्वय है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संक्षेपण बहुलक यानी कॉन्सिडरेशन पॉलीमर का उदाहरण है, तो कॉन्सिडरेशन पॉलीमर की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? तो यह पीवीसी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो देखिए इसमें कुक्का विद्रोह का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो यह कहाँ स्थित है? तो यह बोध गया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन
तटस्थ गांव विकास हो रहा है, तो यह हो जाएंगे, देखिए ठाणे जिले में कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। तो यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट्स मुख्य प्रेरक थे? देखिए यह रेड क्रॉस के लिए इनको जाना जाता है, रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। इन्हीं के जन्मदिन पर 8 मई को हर एक साल यानी प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो कब दिया गया था, आप लोग डेट बताइएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो कौन सा जनजाति हो जाएंगे? देखिए यह हो जाएंगे भील जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो यह एलपीजी के कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन हुआ था, तो यह यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ब्रिटेन में हुआ था, जिसका विजेता भी ब्रिटेन ही रहा था। और उप विजेता कौन था? तो उप विजेता की बात की जाए तो न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में कैगा है जो वहां पे नाभिकीय षड्यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन को लेकर आया था, तो किसने आया था पीकॉक थ्रोन? तो पीकॉक थ्रोन की बात किया जाए तो यह लेकर आए थे नादिर शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभियान या रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2019 की बात किया जाए तो वह किया गया था बलवंत मेरेश्वर पुरंदरे हो जाएंगे, मेरेश्वर पुरंदरे, बलवंत मेरेश्वर पुरंदरे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो इन चारों में से कौन सा हो जाएंगे? तो यह है मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? अगर दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो यह मोरक्को से आए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1919 में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो 3 चरण की बात किया जाए तो कौन तैयार किए थे? तो यह तैयार किए थे होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि किस लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो उसे सांसद बनने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10।
तो कैसा लगा आपको वीडियो और आपको 85 में से कितने करेक्ट हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोग स्कोर शेयर नहीं करते हैं। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रतिदिन एक वीडियो देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम जुड़ जाइए। वहाँ पे इन सारे क्वेश्चनों का मैं पीडीएफ एक बार जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगा, इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।